स्वागत है आप सभी का स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। इससे पहले एक वीडियो में हमने एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताया था, अच्छे से समझाया था आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। इसीलिए अब दूसरी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस दोनों को क्लियर करेंगे हम। चलते हैं तो आगे बढ़ते हुए। इससे पहले आप लोग सभी नए चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ऑल बेल आइकन की घंटी को दबा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक सेकेंड, ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। इंटरोगेटिव यह वाक्य सीधा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ठीक है, देखिए ये जो सेंटेंस होता है आपका, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब जैसे डू या डज इज एम आर वाज वर या जो जितनी भी आपके 12 टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, तो उनसे स्टार्ट होता है। दूसरा जो होता है इसमें वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन वर्ड जैसे आपके भाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये इनसे मतलब स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे बनाने का नियम। इसको किस तरीके से बनाएंगे इसे समझेंगे। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदलना है। ठीक है, अगला पॉइंट है इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस को एडजेक्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। देखिए इसमें जब आपका डायरेक्ट सेंटेंस होगा तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे हम तो एडजेक्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन और वर्ब और टेंस बदल कर लिखेंगे। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। हरी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू रीडिंग ए बुक। ठीक है, देखिए अब इसमें सैड टू को, अब इसमें सबसे पहले पहचान करनी है आपको ये कौन सा सेंटेंस है। तो अलग से दिखाई दे रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है हमारा। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ये आर से स्टार्ट हुआ है, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए अब इसे करेंगे कैसे। देखिए सैड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया है। ठीक है, हरी आस्क्ड मी। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने बताया था इफ़ या वेदर लगाएंगे, तो हम इफ़ ही उठा लेते हैं, तो हमने यहाँ पे इफ़ लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ से ये पूरा सेंटेंस आपको एडजेक्टिव बनाना है। यहाँ पे आपका क्या है, इंटरोगेटिव आया हुआ है, यहाँ एडजेक्टिव बनाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे हम। अब सब्जेक्ट देखिए पर्सन, पर्सन आपका यू आ रहा है ना, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को मी से बदलना है हमें। और मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो हमने आई लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, आई के बाद वर्ब चेंज करनी है आपको, आर की वॉज हो जाएगी रीडिंग ए बुक। ठीक है, इस तरीके से ये करना है। नेक्स्ट देखेंगे, आगे और उदाहरण लिए हुए हैं हमने। एक सेकेंड, देखिए ये दूसरा उदाहरण लिया है हमने। राम सैड टू मी विल यू इन्वर्टेड कॉमा विल यू गो टू स्कूल टूडे। ठीक है, इसको भी करेंगे। देखिए राम सैड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया है, राम आस्क्ड मी इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगा दिया है। अब यहाँ से आपको वाक्य सिंपल बनाना है यानी एडजेक्टिव बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें यू है, तो यू को ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो ऑब्जेक्ट यानी मी है, तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। इसके बाद बिल का वुड हो गया, गो टू स्कूल दैट डे। देखिए ये आपकी एक चेंजिंग और आई है, दैट डे। टूडे को दैट डे में चेंज करते हैं, जो हमने अभी बताया नहीं है आपको। ठीक है, टूडे को दैट डे में चेंज करते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे। आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ठीक है, इसको भी करेंगे। आई आस्क्ड हिम, सेड टू को हटा के हमने आस्क्ड लगा दिया है, तो आई आस्क्ड हिम इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगा दिया है। और आगे बढ़ेंगे फिर। देखिए यहाँ पे यू है, तो यू को सेकंड पर्सन है, हिम से चेंज करेंगे, तो हिम यानी हिम का सब्जेक्ट ही होता है, तो ही लिख दिया हमने यहाँ पे।
कैन का कोड हो गया टेल मी। देखिए मी ये भी आपकी चेंजिंग आ रही है, लेकिन मी को आई से बदलेंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है ये, और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है ये हमारा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा हमारा जो है वह वही रहेगा। जैसे मी है तो मी का मी रहेगा। उसके बाद वाट द टाइम, यहाँ पे देखिए वर्ब आई है चेंज करने के लिए। आपके पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी वर्ब आए चेंज करने के लिए तो हम आगे सेंटेंस में वर्ब चेंज करते जाएंगे। जैसे हमने इसका ये वाच किया है, यहाँ पे कैन का कोड किया था। अगला देखेंगे, सी सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा डू यू नो सोहन। ठीक है, इसे करेंगे। सी आस्क्ड मी इफ, यू को मी से चेंज किया, आई हो गया है। इसके बाद अब टेंस परिवर्तन करेंगे तो टेंस में देखिए डू यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट में चेंज होगा हमारा। और ये क्या है कि डू के साथ डिड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डिड तभी लगाएंगे जब इसमें नॉट लगा होगा, यानी ये ऊपर वाला निगेटिव होगा, इंटरव्यूट निगेटिव होगा, तब इसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे नाउ की सेकेंड फॉर्म निहू कर देंगे। ठीक है, सोहन, ये हो जाएगा इस तरीके से। आगे देखते हैं। और दूसरा है आपका, देखिए ये हमने सेकंड टाइप का लिया हुआ है। सेकंड टाइप में क्या है, देखिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन वर्ड, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में जैसे क्वेश्चन वर्ड आते वाट, वेयर, वाई, वैन, हु, विच, हाउ से शुरू होते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर यही क्वेश्चन वर्ड आते हैं और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड लगाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिया है हमने, द टीचर सेड टू हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई डू यू नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या था, पहले वाले में क्या था कि इज एम आर आगे आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है कि भाई इसमें भाई, वेयर, वैन, हु, विच, हाउ ये यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि सैड टू को तो हमें आस्कड का आस्कड ही रखना है। इसमें वर्ब जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, सैड या सैड टू को आस्कड की आस्कड ही रहेगी। यहाँ पे हरी लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर उसमें इफ लगाते थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि से शुरू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ये आपके जितने भी हैं ये क्वेश्चन वर्ड हैं आपके, यही आएगा। जैसे ये भाई क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ पे ये भाई आएगा, ना कि इफ या वेदर आएगी आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं आपके। उसके बाद यहाँ से वाक्य एडजेक्टिव बनाएंगे पूरा, एडजेक्टिव यानी सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ से सब्जेक्ट उठाएंगे हम, पहले सब्जेक्ट को हरी से चेंज करेंगे, ही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नॉट भी आया हुआ है तो डिड नॉट कम टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे इस तरीके से। आगे देखेंगे अगला सेंटेंस, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर डू यू लिव। इसे भी करेंगे तो ही सैड टू को आस्क्ड में बदल दिया हमने, ये क्वेश्चन वर्ड आया आपका तो क्वेश्चन वर्ड ही लिख दिया हमने यहाँ पे वेयर। उसके बाद यू को मी से चेंज किया, आई हो गया। यहाँ पे देखिए डू का डिड नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अगर नेगेटिव होगा तब हम इसमें डिड नॉट लगाएंगे, अदरवाइज इसमें हम सेकंड फॉर्म में बदलेंगे हम यहाँ पे, इसीलिए हमने लिव्ड कर दिया है। दूसरा देखेंगे, मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाट विल यू हैव, टी और कॉफ़ी। ठीक है, इसे भी करेंगे। मदर सेड टू को उठा के आस्क्ड लगा दिया है, मी ये क्वेश्चन वर्ड जो आया वही लिख दिया हमने यहाँ पे वाट। इसके बाद यू को मी से चेंज करेंगे, आई हो जाएगा। बिल का वुड हो गया, हैव, टी और कॉफ़ी। ठीक है, आगे देखेंगे। अब आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस। आपका इंटरोगेटिव कंप्लीट हो गया है। इसके बाद लेते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बारे में, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, क्या है क्या नहीं है, समझेंगे इसके बारे में क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस, कैसे पहचान करेंगे हम कि हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस है। देखिए, जब वाक्य में एडवाइज, रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी ऑर्डर मीन्स आदेश दिया गया हो, एडवाइस मीन्स सलाह दी गई हो, रिक्वेस्ट मीन्स विनती की गई हो सेंटेंस के अंतर्गत, तो वो सेंटेंस आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें कर्ता यू छिपा रहता है तथा वाक्य फाइनेटिव वर्ब से शुरू होता है। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा वो फाइनेटिव वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी मेन वर्ब से स्टार्ट होगा आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, इसको करेंगे कैसे देखेंगे एक बार।
रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार, यदि ऑर्डर हो तो ऑर्डर लगाएंगे, ऑर्डर्ड या कमांडेड। यदि एडवाइस हो तो एडवाइज्ड में बदलेंगे, यदि रिक्वेस्ट हो तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू जोड़कर इनफाइनाइटिव बना देते हैं। आगे देखिए। एक सेकेंड। इम्परेटिव है, टेंस और बदलते हैं इसमें, टेंस और पर्सन चेंज करते हैं। अगर इसमें आता है टेंस या पर्सन चेंज करने के लिए तो वो भी चेंज करते रहते हैं हम। एग्जाम्पल लिया हमने, द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ठीक है। अब ये देखिए, ये आपकी फाइनाइटिव वर्ब से स्टार्ट हुआ है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इज एम और वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, और दूसरा जो था क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वाट हु वाई वगैरह इस तरीके से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये आपका मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, फाइनेटिव वर्ब से स्टार्ट होगा। ये जैसे ये सिट लिखा हुआ है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इससे पहचान कर लेंगे ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। अब करेंगे कैसे इसमें, देखिए, द टीचर सेड टू मी, टीचर देखिए मुझसे कहता है, यानी टीचर मुझे ऑर्डर ही देगा, आदेश ही देगा। बैठने के लिए कह रहा है और अपना पाठ याद करने के लिए कह रहा है, तो इसमें पता चल रहा है कि आदेश दिया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है कि द टीचर सेड टू को हमने ऑर्डर्ड में बदल दिया है। ठीक है। ऑर्डर्ड मी, अब इन्वर्टेड कॉमा को उठा के टू लगा देंगे, और जैसा है आपका सेंटेंस वैसे ही करते जाएंगे। आपकी ये पर्सन आ रही है चेंज करने के लिए, तो यू देखिए कहाँ से चेंज होता था, मी से, यानी ऑब्जेक्ट से चेंज होता था, तो योर भी ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मी है, तो मी का मतलब मिलता जुलता ऑब्जेक्ट आपका, जैसे यू का योर होता है, तो आई का यहाँ माई हो गया है। ठीक है। आगे देखें, क्लास एंड लर्न, फिर यहाँ चेंजिंग आ गई आपकी कि यहाँ पे योर को फिर चेंज किया है, यहीं से चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी माई हो जाएगा, और आगे लेसन का लेसन लिख दिया है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, ही सेड टू हिज फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क हार्ड। इसमें क्या है कि वह अपने मित्र से कह रहा है कि कठिन का परिश्रम करो, यानी सलाह ही देगा वो दूसरे को। ठीक है। तो क्या करेंगे, सैड टू को यहाँ पे कन्वर्ट किया है एडवाइज्ड में। ठीक है। एडवाइज्ड हिज फ्रेंड इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा देंगे, और वर्क हार्ड का वर्क हार्ड ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि इसमें ना तो कोई पर्सन आ रही चेंज करने के लिए, तो ना ही हम पर्सन चेंज करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे। ठीक है। दूसरा देखते हैं, द टीचर सेड टू द बॉयज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिट डाउन। देखिए टीचर कह रहा है तो टीचर हमेशा आदेश ही देता है। इतना याद रखना कि अगर टीचर स्टूडेंट से कह रहा है या टीचर किसी और से कह रहा है तो वो हमेशा आदेश ही देगा। ठीक है। तो द टीचर सेड टू को चेंज किया हमने ऑर्डर में, द वॉइस इन्वर्टेड कॉमा उठा के टू लगा दिया, सिट डाउन जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दिया है। आगे देखेंगे, एक सेकेंड। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव डू नॉट से शुरू हो तो इसको दो तरीकों से बनाया जाता है। देखिए, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इम्परेटिव सेंटेंस आपका डू नॉट से प्रारंभ हो रहा है तो इसको दो तरीके से बनाएंगे। एक तो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब सैड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आए हुए डू नॉट को हटाकर टू लगा देते हैं। देखिए, इसके जरिए समझेंगे, द टीचर सेड टू द बॉय। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू नॉट आ गया ये, तो एक इम्परेटिव सेंटेंस में इस प्रकार का भी सेंटेंस आता है कि डू नॉट शुरू में ही दे दिया जाता है, तो डू नॉट एब्यूज एनीवन। तो इसमें क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में चेंज करना है, तो सेड टू को यहाँ पे फॉरवर्ड लगा देना है। ठीक है। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, अब यहाँ पे क्या करना है कि डू नॉट को हटाकर टू लगाना है, यानी इन्वर्टेड कॉमा और डू नॉट को हटा के यहाँ पे टू लगाना है, और जैसा पीछे सेंटेंस दिया हुआ है वैसा का वैसा ही करते चले जाएंगे हम। आगे देखेंगे, यदि यहाँ पे दिया है दूसरा पॉइंट है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार। देखिए, दूसरे टाइप का क्या था
कि रिपोर्टिंग वर्ब इसमें भाव के अनुसार बदलनी है, शुरू में डू नॉट आने पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो देखिए भाव के अगर आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर बदलेंगे, अगर सलाह दी जा रही है तो एडवाइस लगाएंगे, अगर विनती की जा रही है तो रिक्वेस्ट लगाएंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अब इसमें क्या करना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर से केवल डू हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या था कि डू नॉट को हटाकर ओनली टू लगाया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या था कि डू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सेड टू को एडवाइज में, क्योंकि ये पिताजी कह रहे हैं मुझसे कि अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो ये पिताजी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो सलाह के लिए एडवाइज करना है हमें यहाँ पे। और यहाँ डू को हटाकर नॉट टू, यानी डू को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करना है। और पर्सन अगर चेंज करने के लिए आ रही है तो पर्सन जैसे मैंने बताया है वैसे ही चेंज करोगे, यहाँ पे माई हो जाएगा, वेस्ट माई टाइम। ठीक है, तो ये डू नॉट वाले दो तरीके से हो सकते हैं आपका, एक तो पहले बताया था मैंने उस तरीके से कर सकते हो, और एक इस तरीके से कर सकते हो। एक तो फॉरवर्ड लगा के कर सकते हो, और एक भाव के अनुसार जो आपका जिसमें जैसा भी कहा जा रहा हो सेंटेंस में उस तरीके से आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे भी बताया जाता हो सेंटेंस में वैसे ही कर सकते हो। अगला देखेंगे, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर, ठीक है, प्लीज, काइंडली आदि से शुरू हो तो, यानी सेंटेंस आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सैड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका इम्परेटिव सेंटेंस में वाक्य सर से भी स्टार्ट हो सकता है, प्लीज भी लगा होगा, काइंडली भी लगा होगा, इन तीनों से सेंटेंस आपका आ सकता है। ठीक है, तो एक दो उदाहरण मैंने लिए यहाँ पे, उन्हें समझाऊंगा मैं। राम सैड टू श्याम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज से स्टार्ट हुआ है, ये देखिए, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज यानी रिक्वेस्ट ही लगानी है। अगर सर, प्लीज, काइंडली अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो सेंटेंस में सैड टू के स्थान पे आपको रिक्वेस्टेड लगानी है। यहाँ रिक्वेस्टेड लगाइए मैंने। श्याम इन्वर्टेड कॉमा और प्लीज, यानी ये शब्द तो हट ही जाते हैं सेंटेंस में से, और इन्वर्टेड कॉमा को उठाकर यहाँ पे टू लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए कम, कम का गो हो जाता है। ठीक है, जैसे दैट टुडे का दैट दे किया था मैंने, ऐसे ही यहाँ पे कम का गो हो जाता है और हियर का देयर हो जाता है। ऐसे कुछ ये शब्द होते हैं जो चेंज हो जाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, तो यहाँ पे गो कर दिया। एंड टेल, अब यहाँ पे ये पर्सन आई है चेंज करने के लिए, तो मी को राम से बदलना है हमें। ठीक है, क्योंकि मी आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट से बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, तो यहाँ सब्जेक्ट राम लिखा हुआ है आपका। ठीक है, तो राम के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, आगे जो सेंटेंस दिया हुआ है समथिंग का समथिंग हो जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। दोनों मैंने ये इंटरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, एक सेंटेंस और लेंगे। सी सेड टू सीता कोमा इन्वर्टेड कोमा प्लीज हेल्प मी, ऐसे ये किया है हमने। इसमें भी काइंडली शब्द का प्रयोग किया गया है, तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा दिया है, इन्वर्टेड कोमा उठा के टू लगा दिया है, हेल्प मी को चेंज किया है सी से, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर हो गया है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके इंटरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस दोनों कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे। अगर समझ में आ रहा हो अच्छे से तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।